ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 7C का थर्ड पार्ट है। आपसे कह रहा है अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। आप सभी को मालूम है कि इसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। बेटा एम कर लीजिए इसको नेमिंग, और मैं एक काम करता हूँ दिशिता, इसे एंगल 1 और इसे एंगल 2 डाल देता हूँ, जो कि मिलके पूरा क्या बना लेगा, एक्स बना लेगा, बाद में ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले दिशिता अगर ए बी, अच्छा हमने कंस्ट्रक्शन से पैरेलल बनाई है, हमने कंस्ट्रक्शन से बाय कंस्ट्रक्शन ईएम को ए बी के पैरेलल डाला है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ए बी पैरेलल है ईएम के, एंड ये क्या है बेटा, ए इज अ ट्रांसवर्सल, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो मैं ये बोल सकता हूँ बच्चों की 116 डिग्री और 1 कोइंटीरियर से कोइंटीरियर एंगल्स। तो बेटा यहाँ से एंगल 1 कितना आ जाएगा, 64। अगेन दिस इज द ईएम पैरेलल टू CD and EC is a ट्रांसवर्सल। और अगर ऐसा होगा तो एंगल 2 और 124 डिग्री दोनों का सम कितना होगा, कैसे, एंगल्स। तो एंगल 2 इधर जाके कितना बचेगा, 56। नाउ मुझे पता है x निकालना है, लेकिन x तो एंगल 1 और 2 दोनों का एडिशन है, हमने लिया है। तो 64 और 50 कितना हो गया, खत्म। कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन दे रखा है, फिगर बना दिया है। M and N are two plane mirrors perpendicular to each other। लिखाया नहीं है क्वेश्चन, टाइम वेस्टेज चाहिए नहीं मुझे। M और N दो प्लेन मिरर हैं जो एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। इससे कंफर्म हो गया कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। कह रहा है शो दैट द इंसिडेंट रे CA is parallel to the reflected ray BD। ये जो CA रे है ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट से एक चीज समझ में आई, ये ऐसे गई, इस पर टकराई, रिफ्लेक्ट हुई इधर की तरफ, और उसके बाद इधर जाके निकल गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि ये AC BD के कैसी होगी, पैरेलल होगी। गिवन में क्या है बेटा, मिरर M परपेंडिकुलर टू मिरर, सॉरी गलती से पैरेलल लिख दिया है, परपेंडिकुलर टू N, परपेंडिकुलर का साइन। क्या प्रूव कर रहा है आपको, AC पैरेलल टू BD। कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, प्रूफ देखेंगे। क्वेश्चन समझ में किसे नहीं आया पहले ये बताइए, क्वेश्चन सबको क्लियर है। अब कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं पहले, टारगेट वाली। अगर दो पैरेलल लाइन होती है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इनके सेम बनने वाले एंगल इंटीरियर कैसे होते हैं, 180, जिनका सम होता है, और जिन्हें क्या बोलते हैं, कोइंटीरियर। लेकिन ये पॉसिबल तब है जब ये दो लाइन पैरेलल। इसका कन्वर्स क्या था कि अगर दोनों का सम 180 होता है तो ये लाइंस पैरेलल। यहां से टारगेट क्लिक किया। अगर मैं पूरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4, मतलब ये CAB और ABD, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री कर दूं कैसे भी, तो यानी कि BD पैरेलल हो जाएगी AC। सही है, बाय कन्वर्स ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स थ्योरम। पक्का, चलिए ठीक है, हम उसकी तरफ चले। आप सबको पता है बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने पढ़ रखा है पहले से। तो एक काम करते हैं, इन चीजों को हम पहले से ही बता देते हैं। बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिजिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर रीजन लिख दिया बड़ा बड़ा साफ साफ, बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां तक किसी को परेशानी कोई भी नहीं है। अब एक चीज आगे सुनिए, ये एंगल जो होगा P 90 डिग्री होगा, पहले समझ लीजिए बाद में लिख लीजिए। किसी ने बोला कैसे होगा, दिया तो कहीं नहीं है, फालतू में ले रहे हैं आप। ये एंगल कितना होगा 90 और ये कितना होगा, लेकिन ये फालतू नहीं है, इसके रीजन है। हमेशा मिरर पे
ये परपेंडिकुलर डाली जाती है, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल, आपने अगर पढ़ा हो तो। ये अगर आपका मिरर है तो इस पर एक नॉर्मल लाइन डाली जाती है जो 90 डिग्री होती है। बेटा ये नॉर्मल है तो ये 90 होगा, ये 90 होगा और ये पहले से 90 दे रखा है। किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर तीनों एंगल्स 90 90 90 है तो चौथा भी कितना होगा 90, क्योंकि सबका सम 360 माइनस करके देख लो तब भी 90 ही बचेगा। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर एंगल ए पी बी कितना आ गया मेरे पास, लिख रहा हूं मैं इसको कैसे आया है। हाँ लेकिन रीजन के तौर पे बस इतना डालूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। बेटा जब क्वाड्रिलेटरल की लगती है तो पूरा लिखते हैं और ट्राइंगल की लगती है तो आधा लिख सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी अंडरस्टूड होती है, ट्राइंगल की बात होती है। यहां तक किसी को डाउट है? पहले ये बताओ, पक्का नहीं है? इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे ए बी पी में, इन ट्राइंगल ए बी पी, बच्चों एक बात था, वहां से एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 90 यानी कि पी, एंगल 2 एंगल 3 और ये 90, तीनों का सम कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 2 एंगल 3 कितना, कैसे? जब ये 90 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। लेकिन भैया मैं तो पूरी इक्वेशन में दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दोनों साइड, तो बेटा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अब सुनो, अब सुनो, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 है, अरे 2 में एक और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट एंगल बन जाएगा। बोले क्यों बन जाएगा? क्योंकि 1 और 2 आपस में कैसे है? इक्वल है। तो यहाँ पर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? एंगल सी। और बेटा ट्वाइस ऑफ एंगल 3 का ट्वाइस करूंगा तो पूरा बन जाएगा। दोनों का सम कितना आ रहा है बच्चों? और अगर दोनों कोई इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है देन द लाइंस आर, क्या लिखेंगे? बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम अगर 180 है देयरफॉर AC पैरेलल टू बाय कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट, कोई इंटीरियर, ठीक है? सही है, समझ में आ गया? चोट पैर में ही लगी है ना? सिर में। चलिए देखिए, द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इन द गिवन फिगर है, फिगर गिवन है। आपसे कह रहा है ट्राइंगल ABC की साइड BC को प्रोड्यूस किया है D पॉइंट तक। उसके बाद आपसे कह रहा है इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC का बाइसेक्टर और ACD का बाइसेक्टर दोनों E पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल BEC जो होगा, ये वाला एंगल, वो हाफ होगा एंगल BAC के। गिवन में क्या है? B and C are bisectors of angle ABC and angle ACD respectively. BE and CE are the angle bisectors, बिल्कुल सही कह रहे हो। BE और CE बाइसेक्टर्स है, ये इसके इक्वल है, एंगल बाइसेक्टर्स है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ऑफ एंगल ABC एंड एंगल किसका? ACD रेस्पेक्टिवली। टू प्रूव में आप क्या लिखेंगे? एंगल BEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC। प्रूफ, कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है? बाद में देखो बेटा, आपने एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर एक ट्राइंगल है और इसके एक साइड को प्रोड्यूस किया जाए तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल इन दो के सम के इक्वल होता है। एंगल 3 एंगल 1 प्लस एंगल 2 के सम के इक्वल होता है, हमने पढ़ रखा है बच्चों। ट्राइंगल ABC की अगर हम बात करें तो एंगल ACD क्या होगा? एंगल BAC, ध्यान से देखें जरा,
BAC और ABC। प्रॉपर्टी का नाम चलो बहुत अच्छा, क्योंकि बाइसेक्टर्स बोल रखे हैं तो हमें क्या कर लेना चाहिए, कर लो आपका मल्टीप्लाई। ACD हाफ ऑफ एंगल BAC और हाफ ऑफ एंगल, हाँ बेटा ACD का इसका हाफ ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, बताओ कौन सा लेंगे, बाहर वाला। ECD ये वाला लेंगे बेटा, बाहर वाला, वो बाद में काम तो भी आएगा दूसरे ट्रायंगल के। BAC का हाफ, इसका कोई हाफ हो रहा है, ABC का हाफ ये वाला भी और ये वाला भी, कौन सा लेंगे, EBC, इसमें लेंगे अंदर वाला EBC, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगेन बच्चों अब ध्यान से देखेंगे आप, ये वाला ट्राइंगल BEC, बस इतना देखिए आपको, इसके लिए ये एंगल कैसा है, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया था, इसको आप मेंशन कर सकते थे, इन ट्राइंगल ABC में लगा रहे हैं। ऐसे यहाँ तो मैं लिखूंगा ही किस ट्राइंगल में लगा रहा हूँ, BEC में। बच्चों एंगल का नेम क्या है, एंगल ECD, बिल्कुल सही बताया उसने, ये वाला है ना ECD। ये बेटा किसके सम के इक्वल होगा, इस वाले के और इस वाले के, होगा कि नहीं होगा, ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं। नेम क्या लिखेंगे, एंगल BEC और क्या लिखेंगे, EBC, EBC BEC, गलती तो नहीं है, कैसे, एक्सटीरियर एंगल, बेटा इसको सेकंड इक्वेशन डाल दो। आप देखो ये ECD ये भी ECD, जब दोनों के LHS इक्वल है तो RHS भी, जगह नहीं है पहले लिखो फिर लिखता हूं। देखो बेटा अब मैंने आपको बोला जैसा कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आपको देखना है दोनों के LHS कैसे हैं, इसको कैसे लिखते हैं, इस लाइन को फ्रॉम इक्वेशन, बेटा दोनों के LHS इक्वल है तो RHS भी, एंगल BEC ये वाला प्लस एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल EBC, आपका एंगल कहाँ है, ये प्लस हाफ ऑफ एंगल, बच्चों EBC से EBC कैंसिल और एंगल BEC कितना आ गया, हाफ एंगल BEC, क्या हमें यही लाना था, यस सर जी, हेंस प्रूव। बेटा ये रहा, चलिए देखिए क्या अगर आपसे इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, अगर एक ट्राइंगल का एक एंगल बाकी के दो एंगल्स के सम के इक्वल है तो प्रूव कीजिए कि वो ट्राइंगल राइट एंगल होगा। बेटा मान लेते हैं एंगल A है जो कि वन एंगल कैसा है, सुन लीजिए पहले, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू किसके इक्वल है, सम ऑफ अदर टू, मतलब ठीक है, जरूरी नहीं है एंगल A इक्वल होगा, एंगल B भी इक्वल हो सकता था, अगर उसको लेते तो कैसे बनता, एंगल इक्वल एंगल C को लेते तो एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। प्रूव करना है आपको राइट एंगल ट्राइंगल होगा। बेटा आपको पता है ट्राइंगल ABC में तीनों एंगल्स का सम, एंगल ABC तीनों का सम 180, एंगल A को तो एंगल A रखूंगा लेकिन B और C दोनों का सम मुझे किसके इक्वल है, A के, A और A कितना 2 से कितने टाइम्स, और अगर एक एंगल 90 डिग्री आ रहा है देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज अ, नोट कर लीजिए